रिकॉर्डिंग लगानी। यस बच्चों, रिलेटिव मोशन हम कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि बस में एक पर्सन ए है और एक बी है, एक ग्राउंड पर बैठा है। अगर सी से पूछे ए के मोशन के बारे में तो सी कहेगा ए बस में जा रहा है, यानी सी के अकॉर्डिंगली ए किसमें है बच्चों, मोशन में है। अगर हम बी से पूछे ए के बारे में तो बी कहेगा ए तो मेरे सामने बैठा है, ए रेस्ट पे है, तो बी के अकॉर्डिंग ए की पोजीशन जो है बच्चों वो रेस्ट है। इसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को उसकी लोकेशन क्या होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों हम यहां पर रिलेटिव मोशन की बात क्यों कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, कई बार ऑब्जर्वर की लोकेशन को चेंज करने से, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से न्यूमेरिकल्स इजी हो जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड पे है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंगली ये सी के अकॉर्डिंगली ए मोशन में है और सी के बी के अकॉर्डिंगली ए क्या है, रेस्ट में। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां बैठा है, तो उसके चेंज करने से चीजें कुछ चेंज हो जाती हैं और इसका बेनिफिट हमें न्यूमेरिकल्स में मिलता है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं रिलेटिव मोशन का मतलब और क्या है। देखो बच्चों, एक चिंटू है, ये मान लिया ये है चिंटू और ये मिंकी है। मिंकी की हाइट बच्चों 4 फीट है, चिंटू की हाइट कितनी है, 6 फीट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंकी, मिंकी के रिस्पेक्ट में चिंटू की हाइट कितनी है? यस, मिंकी क्या कहेगी चिंटू के बारे में, कोई बताएगा मुझे? 2 फीट। यस, मिंकी कहेगी चिंटू मुझसे 2 फीट बड़ा है। तो मिंकी के रिस्पेक्ट में चिंटू की हाइट कितनी आई, 2 फीट। वो कैसे आई? चिंटू की हाइट में से मिंकी की हाइट उसने माइनस कर दी, 6 माइनस 4 दैट इज 2 फीट। क्लियर बच्चों? अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हाइट ऑफ चिंटू, यस बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चिंटू की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 6 फीट। ये कैसे आया? चिंटू की हाइट में से ग्राउंड की हाइट माइनस कर दी, चिंटू की हाइट 6 है, ग्राउंड की 0 है, तो ये आ गया बच्चों 6 फीट। कोई डाउट है इसमें किसी को? अगर मैं आपसे ये पूछता हाइट ऑफ मिंकी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू तो क्या आती? चिंटू के रिस्पेक्ट में मिंकी की हाइट कितनी है? चिंटू क्या कहेगा, मिंकी मुझसे 2 फीट छोटी है। यस बच्चों, यही होगा, यही कहेगा, हाइट ऑफ मिंकी माइनस हाइट ऑफ चिंटू 6 माइनस 2 फीट, यही आएगा। अभी 2 फीट माइनस छोटी का मतलब कम है। बच्चों यहां तक क्लियर आपको? यस। यानी हम किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। हम किसी एक के बारे में बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। इसी तरह यही रिलेटिव मोशन होता है बच्चों वेलोसिटी में, और यही रिलेटिव मोशन हम बात करेंगे एक्सेलरेशन में। सेम रिलेटिव मोशन, जैसे कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास यही रिलेटिव मोशन पोजीशन में भी होगा, पोजीशन में भी यही रिलेटिव मोशन होगा, वेलोसिटी में यही रिलेटिव मोशन होगा, और एक्सेलरेशन में भी यही रिलेटिव मोशन होगा। लाइक आर ए बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी, ए पार्टिकल कहां है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आर ए माइनस आर बी, ये चीज लिखेंगे। जैसे बच्चों यहां पर मैंने लिखा एच सी माइनस एच एम, यहां पर मैं लिखूंगा आर ए माइनस आर बी। किसी को कोई यहां तक डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा रिलेटिव मोशन एडवांस टॉपिक है थोड़ा, इसलिए मैंने इसको एंड में करवाया है। रिलेटिव मोशन दो तरह का होगा, 1D वाला, 2D वाला। 1D वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होगा, 2D वाला थोड़ा सा टफ होगा। पहले हम 1D मोशन इन 1D करेंगे रिलेटिव, फिर 2D करेंगे। बच्चों यहां तक होप आपको सभी को चीजें समझ आ गई होंगी। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी साथ की साथ मिल जाता है। अगर किसी को कोई डाउट होती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आप बच्चों क्लियर कर लिया करो। अगर फिर भी डाउट रह जाती है, डाउट लेक्चर हम लगाती हैं, उसमें आप क्लियर कर लिया करो। बच्चों इसी तरह मैं आपको कहूं, ये VAB क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब ये है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? इसी तरह रिलेटिव मोशन बच्चों एक्सेलरेशन में भी होता है। इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की एक्सेलरेशन किसके कंपैरेटिवली? बी के कंपैरेटिवली। तो क्या लिखेंगे बच्चों? ए माइनस बी। बच्चों यहां तक देखो, कोई डाउट है किसी को अभी तक? यस बच्चों, चले आगे। बच्चों एक चीज मैं अब आपको और बताना चाह रहा हूं, एक चीज और ध्यान से समझना मेरी बात। मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं RAB। मैं चिंटू वाला लिख रहा हूं, चिंटू और मिंकी वाला दोबारा लिख रहा हूं बच्चों। ये 6 फीट था, ये मिंकी की हाइट 4 फीट थी। मैंने हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंकी आपको बताया था। ये चिंटू है, ये मिंकी है। तो क्या कैसे आपने किया था? HC माइनस HM किया था बच्चों। यस और नो? यस बच्चों, यही यस किया था हमने। अब बच्चों इसके अंदर देखो ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर आप देखो कि जो चिंटू की हाइट है वो कितनी है? 6। जो मिंकी की हाइट कितनी है? वो 4। आप चिंटू की हाइट किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो? 6। कोई बताएगा मुझे? 6 किसके ग्राउंड। रिस्पेक्ट? अरे वेरी ग्राउंड गुड, वेरी गुड। जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है, यानी उसका ग्राउंड होता है। आप इसको HCG भी लिख सकते थे। ये मिंकी की हाइट आपने किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? 4, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी है ना बच्चों। तो मैं इसको HMG भी लिख सकता हूं। ये चीज भी आपने याद रखनी है बच्चों। इसी तरह जो मैंने बच्चों RA माइनस RB पोजीशन लिखी है, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? कोई बता सकता है मुझे? यस बच्चों, RA क्या लिख सकता हूं साथ में? जी। अरे वेरी गुड। जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह बच्चों मुझे बताओ वेलोसिटी के लिए मैं वेलोसिटी में क्या लिख सकता हूं? यस बच्चों, वेलोसिटी के लिए बताओ मुझे VAB में क्या लिख सकता हूं मैं? VA माइनस VB। और मैं क्या लिख सकता हूं, कोई बताएगा मुझे? यस बच्चों, बताएगा कोई? क्या लिखेंगे? VAG माइनस VBG। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ओके बच्चों, इसी तरह एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे बच्चों? AG इसका मतलब तो बता दो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? क्लियर है सारे फंडे बच्चों? ओके बच्चों, अब एक चीज और देखना ध्यान से। मैं इस वेलोसिटी को ले रहा हूं यहां पर, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस डाल के माइनस VB? ये देखना, क्या ये सही है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है?
इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, इस कंसेप्ट को बच्चों ध्यान से समझना आपने। इस कंसेप्ट का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से समझना, ए वेलोसिटी, ए वेक्टर के अंदर वी वेक्टर वेलोसिटी प्लस कर दो, माइनस का मतलब उल्टा करके। इसका मतलब है ए की वेलोसिटी में, ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो। ये सभी को कंसेप्ट समझ आया क्या नहीं आया? मैंने क्या किया देखो दोबारा, ए की वेलोसिटी में प्लस कर दी, किसकी वेलोसिटी? बी की, बट बी के साथ क्या लगा दिया? माइनस। तुम्हें पता है वेक्टर के साथ माइनस लगाने से उसकी डायरेक्शन बदल जाती है बच्चों, यस यानी सर, उसकी अपोजिट। डायरेक्शन बदल के ए के अंदर प्लस कर दो। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव मोशन। अब सही डेफिनेशन हमारे यहां पर हम समझ पाए हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। क्लियर है ना बच्चों? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करवा रहा हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मतलब ये काइनेमेटिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसको, इस पर ध्यान लगाना पड़ता है इसको समझने के लिए। आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आप आराम से इस कंसेप्ट को समझना, सो दैट आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। लो बच्चों, सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक कार है, कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, कार ए। बच्चों एक कार बी है, वो चल रही है इधर, इधर चल रही है कार बी, वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कार बी। फाइंड वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता था बताओगे? वी ए बी का, सभी बच्चे फॉर्मूला बोलेंगे। वी ए बी का, वी ए बी का फॉर VAG वी ए, वी जी ए माइनस V वी बी। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? माइनस की जगह यहां प्लस, यहां माइनस। माइनस। अब इसका मतलब क्या था बच्चों? ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को नेगेटिव का मतलब उल्टा करके प्लस का मतलब प्लस कर दो। यानी ये बच्चों ए है, इसकी वेलोसिटी किस तरफ है बच्चों? राइट हैंड साइड को है। आपने बी को रोक के इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में थी, इसको उल्टा कर दिया। किधर कर दिया बच्चों? राइट साइड में कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया? ए की वेलोसिटी के अंदर ऐड कर दिया। 20 प्लस 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। बताओ आपको समझ आई बात कि नहीं आई? बोलो बच्चों यस जल्दी से। ओके, अगर बच्चों मैंने वी बी ए पता करना हो तो मैं कैसे करूंगा? कोई बता सकता है? वी बी ए कैसे सर करेंगे? ए को VB उल्टा माइनस करके उसकी हाँ जी बच्चों, क्या करेंगे? कार ए को उल्टा करके उसकी वेलोसिटी नेगेटिव करके ऐड कर देंगे। अरे वेरी गुड, ये बी ये ए। वी बी ए का मतलब क्या है? वी बी प्लस माइनस वी ए। इसका मतलब बच्चों समझो, इसका कंसेप्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है? फॉर्मूले तो सारे पढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? कहता है बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को नेगेटिव का मतलब उल्टा कर दो और बी की वेलोसिटी में प्लस कर दो। यानी ए की वेलोसिटी को उल्टा करके राइट साइड में कर दिया और बी में प्लस कर दो। तो नेट कितना आ गया बच्चों? 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। टूवर्ड्स किधर आ गया?
डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी, लेफ्ट। लेफ्ट। अगर तो आप साथ में साइन नहीं लगेगा डायरेक्शन के लिए नेगेटिव का? वही नेगेटिव साइन लगा दो, चाहे आप लेफ्ट लिख दो, ये ऑल आर द सेम थिंग्स। आप ऐसे Okay, लिख दो टूवर्ड्स लेफ्ट। अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखनी सिखाऊंगा, अभी 1D में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2D में रिलेटिव मोशन ध्यान से करना पड़ता है, उसमें वेक्टर्स आएगा। अभी तो सिंपल चलेगा 1D के अंदर। अगर आपको कंसेप्ट ये समझ आ गया, ये मतलब इजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन 2D भी काफी टफ होता है, मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा, आपको वो भी बड़ा इजी लगेगा अगर आपको ये स्टेप वाइज चीजें समझ आ रही हैं तो। बच्चों चले आगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। लो बच्चों क्वेश्चन नोट करो। एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फाइंड वीएबी। बताना जरा वीएबी कितना होगा। तो 50 मीटर पर सेकंड। अरे वेरी गुड। आप अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो बड़ा इजी है। देखो बी के रिस्पेक्ट में बताना, जिसके रिस्पेक्ट में बताना उसको स्टॉप कर दो, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके किसको दे दो, ए को दे दो। कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 50 सर। राइट। देखो सभी को समझ आई बात के नहीं आई? यस सर। ओके बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। एक पार्टिकल को ना मैंने फेंका ऊपर को, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से। एक आई ऊपर से नीचे 10 मीटर पर सेकंड। ये ए है, ये बी है। फाइंड वी ए बी। वी ए बी बताओ कितनी है? सर 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड अप। अरे वेरी गुड। वी ए बी, इसका मतलब होता है बच्चों वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब होता है बच्चों प्लस माइनस वी बी। यानी v की वेलोसिटी को उल्टा कर दो, ये इसको स्टॉप कर दो। इसकी वेलोसिटी उल्टा किधर को कर देंगे, ऊपर को। किसको दे देंगे, a को। तो कितनी वेलोसिटी आ गई, 20 + 10 कितना हो गया बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, अप नॉर्थ। 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। दैट्स इट बच्चों। कहानी समझ आई कि नहीं? आगे से। ओके अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ। इसका फायदा क्या है क्वेश्चन का, रिलेटिव मोशन करने का फायदा क्या है हमें। अब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस इसको रब कर रहा हूं मैं। फायदा देखना अब फायदा क्या है इसका, रिलेटिव मोशन का। देखो बच्चों क्या फायदा रिलेटिव मोशन का। एक बॉल ऊपर को जा रही है ऐसे, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। एक ये ऊपर को जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ये ए है, ये बी। आपको पेपर में ऐसे आएगा, जब कब ये बी इसको ए को क्रॉस कर जाएगी, या ये इसको मिलेगी, ऐसे पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं। बताओ व्हेन ए विल मीट बी या व्हेन ए विल ओवरटेक बी। तो बच्चों आपने कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव मोशन से करना है। ये फ्री फॉल है। अब अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है हवा में, तो नीचे को क्या लगती है आपको पता है, ग्रेविटी। नीचे को क्या लगेगी, हमेशा ग्रेविटी लगेगी कि नहीं बच्चों? यस। यस ओके यस सर। ओके बच्चों, अब मुझे ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी।
रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? सर 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ये इसकी तो 20 है ऊपर को, इसकी उल्टा कर देंगे। 10 ऊपर को है ना बच्चों, क्या करोगे? इसको उल्टा करके इसको दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 10 मीटर पर सेकंड डाउन अपवर्ड। अपवर्ड 30 30 आया मीटर। सर। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन कितनी होगी? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन सर कितने? नहीं आएगा सर ये माइनस नहीं होगा? हाँ यस सर 10 30 यस मीटर पर माइनस नहीं होगा? सेकंड आएगा। अच्छा बिल्कुल बच्चों, ये 10 ऊपर को है ना, उल्टा करके ए को देंगे। उल्टा का मतलब क्या है? नीचे को देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 हो गया 10 मीटर 10 पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड होगा, क्योंकि 10 ऊपर को था ना, उल्टा कर देंगे तो नीचे आएगा बच्चों ऑब्वियसली। 20 के नीचे आ गया 10, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन का क्या होगा ये बताओ? यस बच्चों, एक्सेलरेशन का क्या होगा? ए की एक्सेलरेशन किधर है? जी नीचे, ए की नीचे, और बी की कहां है? नीचे। उल्टा करके ए को दे देंगे बच्चों। बी की एक्सेलरेशन को उल्टा करके ए को दे दो तो जी ऊपर को, तो जी प्लस और जी माइनस खत्म हो गया, तो कितना हो गया? 0। बात देखना आपको समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। ओके तो इसमें आपने एक फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू relative velocity into time। आप ध्यान से अगर देखोगे ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन वाला था, आपने रिलेटिव मोशन यूज करके इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से आप बच गए बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम लगाकर आप क्वेश्चन कब ये मिलेंगे टाइम निकाल सकते हो, या कहां मिलेंगे तो डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको टाइम दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है। यहां एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, यहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहे हो, नीचे से ऊपर गिर रहे हो, दो चीजें मिल रही हैं आपस में, तो आपने रिलेटिव मोशन से ही उन चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। सर हाँ जी। सर हाँ सर जी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी थी, डिस्टेंस नहीं था ना टाइम था। नहीं, फिर वो तो बच्चों दिया होगा, एक एक चीज तो दी होगी, अच्छा, चाहे ओके दोनों सर। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। वो तो मैं क्वेश्चन आपको अभी करवाऊंगा ना इसके साथ के। मैं तो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि ये इसका बेनिफिट क्या है रिलेटिव मोशन का। अब बच्चों ये बताओ, ओके सर। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बताओ मुझे कितनी होगी, और रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। अभी तो सर मैं ये तो प्रॉब्लम्स, सेम क्वेश्चन। वेलोसिटी 10 ये एंड तो सब एक्सेलरेशन पिछला क्वेश्चन ही है यस सर। हाँ जी कितनी होगी? सर वेलोसिटी 10 होगी अपवर्ड और एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी 10 होगी अपवर्ड, ये आपने ऐसे किया। बी की वेलोसिटी को क्या किया? उल्टा कर दिया और ए को दे दिया, तो 20 माइनस 10 ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा ना, 20 माइनस 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? इसकी जी नीचे है, इसकी भी जी नीचे है। अब इसकी जी को उल्टा करके ए को दे दोगे ऊपर को, तो जी प्लस और जी माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? 0। यानी बच्चों इस रिलेटिव मोशन से करने से आपके पास स्पीड ही बची है, जिससे आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजली। बच्चों क्लियर यहां तक कंसेप्ट आपको? यस सर यस यहाँ सर। पर डिस्टेंस दो बॉल्स के बीच वाला होगा या फिर हाँ, जहां तक वो मिलेंगी? दो बॉल के बीच वाला। मैं अभी करवाता हूँ, एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है बच्चों। यही प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ अभी आपको। लो बच्चों लिखो जल्दी क्वेश्चन। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड
from 5 meter and another body is thrown vertically upward. Such that it can go up to 20 meter. When and where they will meet. हाँ जी बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या है। कहता एक बॉडी ड्रॉप की ऊपर से, ध्यान से समझना, फ्रॉम 5 मीटर। यहां से एक बॉडी मैंने ड्रॉप की। जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होती है, ये सभी को पता है। कितनी हाइट से ड्रॉप की बच्चों? 5 मीटर से। एंड अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड सच दैट इट कैन गो अप टू 20 मीटर। एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया, उसी टाइम पर एक बॉडी को कहां थ्रो किया? ऊपर थ्रो किया। इट कैन गो अप टू कितनी हाइट तक जा सकती है ये बॉल, ये बॉडी? 20 मीटर तक जा सकती है। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। अब ये कितने, जिस बॉडी को आप नीचे से फेंक रहे हो, ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा सकती है बच्चों? 20 मीटर पे। क्या आपको पता है जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। ये बच्चों मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट 20 दी हुई है, यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो यू स्क्वायर कितना आ गया? 400। तो यू कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। आपको पता लग गया इसको कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है? 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। किसी को यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नो। ओके बच्चों, अब देखो, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक बॉडी को ऊपर को फेंका 20 की स्पीड से, और ऊपर से आ रही है, नीचे ड्रॉप किया है। ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप किया है, नीचे से ऊपर को फेंका है। हमने ये देखना है कब और कहां मिलेंगी। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। va यस माइनस vb। बोलो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? a की वेलोसिटी कितनी है बच्चों ऊपर को? 20। और b की वेलोसिटी नीचे को कितनी है? इनिशियल 0। 0 उल्टा करके प्लस करोगे तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। किधर को बच्चों? अपवर्ड। किसी को कोई डाउट है यहां तक? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी बच्चों? इसकी भी g है और इसकी भी g नीचे को है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी? यस बच्चों 0 होगी। अब देखो वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। आपने फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों कितनी दी हुई है? 20। टाइम हमने पता करना है, कितना डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच में? 5। तो टाइम कितना आ गया बच्चों? 1/4 यानी 0.25 सेकेंड। यहां तक देखना कितना क्लियर हो गया आपको? कितने टाइम में ये मिलेंगी बच्चों? कितने टाइम में ये मिलेंगी? 0.25 सेकेंड्स में ये मिलेंगी। इतने टाइम में ये पहले वाली कितना चल जाएगी, बी वाली कितना चलेगी नीचे को? इतने टाइम में बी वाली कितना नीचे को चलेगी बच्चों? उसका फॉर्मूला क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, ए कितना है? 10 है, टाइम कितना है? 0.25 का स्क्वायर है। तो ये कितना डिस्टेंस चलेगी ए बी वाली बॉडी? ये चल जाएगी 5/16 मीटर चल जाएगी। दैट्स इट। अगर ए निकालना है, ए कितना चलेगी? टोटल 5 में से 5/16 माइनस कर दो तो वो ए का डिस्टेंस आ जाएगा ऊपर को। बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
यस सर। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। अगले लेक्चर में आगे करते हैं हम और इसके साथ के कंसेप्ट करेंगे, और जो हमारे पास वो टॉपिक रहता था उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जो टॉपिक हमारा प्रोजेक्टाइल रहता था उसको भी हमने आगे कंटिन्यू करना है और इसको भी आगे चलाएंगे अभी टॉपिक को। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।